हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल सी यूट्यूब चैनल डिजायर एमएन सर क्लासेस 1 पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए ब्यूटीफुल से एक धमाकेदार सीरीज लेकर आएंगे जिसमें आपको पूरी फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सारी बायोलॉजी कवर कराई जाएगी। तो उसी को लेकर के हम आपके लिए सामने पहला चैप्टर लेकर सामने खड़े हुए, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और इसमें सारी क्रियाओं को हम पढ़ेंगे, पुष्प को एक एक करके, यानी कि शुरुआत से लेकर के आखिरी तक जीरो लेवल से एकदम टॉप लेवल पर लेकर चलेंगे। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर पुष्प से, दूसरा पादप यानी कि पौधों से, तीसरा यानी लैंगिक जनन से। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन इसका मतलब क्या है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से मतलब है कि यानी कि जो ये पुष्प है, हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे पुष्प के बारे में और दोबारा से अध्ययन करेंगे उसके लैंगिक जनन के बारे में। यानी कि सबसे पहले हमको क्या अध्ययन करना है कि पुष्प पढ़ना है और पुष्प के जो अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ उसमें जो जनन होते हैं उसके बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से पुष्प जो है अपनी संतति को जन्म देता है, किस प्रकार से जो है पुष्प अपनी आगे वंश को बढ़ाता है। जिस तरीके से एक इंसान में भी जन्म होता है। जनन की बात करें तो सिंपल सी पहले बात करते हैं। जो जनन होता है, जनन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है इसमें हमेशा हमें दो लोगों की जरूरत होती है, यानी कि दो जो है जननक इसमें उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है नर व दूसरी होती है मादा। दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। और जो हमारा अलैंगिक जनन है इसमें किसी एक से भी कम चल जाएगा, यानी अगर नर प्रेजेंट है या मादा प्रेजेंट है, या सीधी सी एक बात कहें, जो एक शरीर होगा वही हमारा नर या मादा होगा और उसी के द्वारा जो है आगे जनन की प्रक्रिया चलती रहेगी। और अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन में कई सारी विधियां, लेकिन लैंगिक जनन में केवल एक विधि है। जैसा कि सीधी हम आपको बता दें कि लैंगिक जनन को हम लोग एक तरीके से इंग्लिश बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमारा लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हमको वो जो पहला चैप्टर था पहले एनसीईआरटी में इंक्लूड था, लेकिन वापस में अब जो है वो हटा दिया गया। जनन चैप्टर जो है हमारा एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी से हट चुका है। तो अब जो चैप्टर बचा है वो हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें हमें केवल इतनी सी ही बात काफी रहेगी कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन में कई सारी लैंगिक जनन में केवल एक विधि आती है जिसमें नर व मादा इंक्लूड होते हैं और अलैंगिक जनन में आपको कई सारी विधियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि फिजन हुआ, बडिंग हुआ और इसके बाद में कई तरीके का इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं पुष्प को कि पुष्प क्या है, पुष्प के अंग क्या होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो एक पुष्प की बात करें तो हम जो पुष्प पढ़ेंगे वो पुष्प होगा आवृत बीजी। कौन से पुष्प की बात करेंगे? वो पुष्प होगा हमारा आवृत बीजी। तो सबसे पहले अगर हम आवृत बीजी पुष्प की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है कि आवृत बीजी पुष्प क्या होगा। आवृत बीजी पुष्प यानी कि जिसका बीज आवरण से घिरा हुआ होगा, एंजियोस्पर्म, जिसको इंग्लिश बोला जाता है एंजियोस्पर्म, जिसका बीज जो है आवरण से घिरा होगा उसे कहते हैं आवृत बीजी। अब ये एक आवृत बीजी पुष्प है, या इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे आपने अपने देसी भाषा में अगर कहें कि गुड़ैल के फूल को देखा होगा, तो ये एक तरीके से मान लीजिए गुड़ैल का फूल है। ठीक है, इसमें आपके जो है 4 चक्रीय भाग पाए जाते हैं गुड़ैल के फूल में। चलो